अमन के कंधों पर दुनिया भर का बोझ था। कॉल सेंटर की नौकरी से मुश्किल से किराया चलता था। कर्ज तूफान के बादलों की तरह उसकी जिंदगी पर छा गए थे। वो इससे निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, आजादी से सांस लेना चाहता था। एक मुश्किल रात में अमन ने अपने रूममेट समीर को अपनी परेशानी बताई। समीर खुद मुश्किलों से जूझते हुए भी नेक दिल इंसान था। उसने ध्यान से सुना। अमन की बात खत्म होने पर समीर ने ट्रेडिंग के बारे में बताया। अमन ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। उस रात अमन ने इस नई दुनिया को जानने का फैसला किया। तूफानी समुद्र में वो इसके सहारे तैरना चाहता था। इंटरनेट अमन के लिए इस नई दुनिया का दरवाजा बन गया। वो ट्रेडिंग के आर्टिकल्स और वीडियोस देखता रहता। शुरुआत में ट्रेडिंग टर्म्स समझ नहीं आते थे, लेकिन वो सीखने के लिए दृढ़ था। उसके अंदर उत्साह की चिंगारी फूट पड़ी। अंधेरे में उम्मीद की किरण दिखाई दी। अमन को ऐसे आम लोगों की कहानियां मिली जिन्होंने ट्रेडिंग से अपनी जिंदगी बदल दी थी। उसे इन अनजान लोगों से एक कनेक्शन महसूस हुआ। वो जानता था कि शुरुआत करने के लिए पैसों की जरूरत है। उसने अपना पुराना स्कूटर बेच दिया और समीर से थोड़े पैसे उधार लिए। अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 5,000 रुपये के साथ अमन ने ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम रखा। उसे उत्साह और घबराहट दोनों महसूस हो रहे थे, जैसे कोई आदमी बिना सेफ्टी नेट के रस्सी पर चल रहा हो। शुरुआती दिन हकीकत का कड़वा सबक थे। जोश में आकर अमन ने बिना सोचे समझे ट्रेड्स किए। शुरुआती जीत जल्द ही घाटे में बदल गई। 5,000 रुपये घटते गए। उसकी चिंता हर दिन बढ़ती गई। उसके मन में शक पैदा होने लगा। एक शाम एक बड़े नुकसान के बाद अमन हार मानने वाला था। उसने समीर को अपनी निराशा बताई। समीर ने अमन से कहा कि असफलता से बचना नहीं, बल्कि उससे सीखना जरूरी है। समीर की बातें अमन के दिल को छू गईं। उसे एहसास हुआ कि वो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अंधा हो गया था। उस दिन से अमन का नजरिया बदल गया। उसने जल्दी मुनाफा कमाने के बजाय सीखने पर ध्यान दिया। वो घंटों चार्ट्स पढ़ता, पैटर्न्स पहचानता और मार्केट साइकोलॉजी समझता। उसने प्राइस एक्शन के बारे में सीखा, कैंडलस्टिक्स और इंडिकेटर्स की भाषा समझी। उसने रिस्क मैनेजमेंट का महत्व जाना। उसने ट्रेडिंग को जुआ नहीं, बल्कि एक बिजनेस की तरह लेना शुरू कर दिया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। अमन के ट्रेडिंग स्किल्स धीरे धीरे बेहतर होते गए। अब वो किस्मत के भरोसे जुआ खेलने वाला नहीं, बल्कि स्किल और स्ट्रैटेजी पर निर्भर ट्रेडर था। महीनों की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई। अमन एक खास स्टॉक पर नजर रखे हुए था। उसके हर मूव को ध्यान से देख रहा था। दिल तेज धड़क रहा था। उसने ट्रेड एंटर किया। स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे होती रही। उसकी हिम्मत आजमाती रही, लेकिन अमन अपने एनालिसिस और स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखते हुए डटा रहा। आखिरकार प्राइस बढ़ गई, रेजिस्टेंस लेवल को पार कर गई। उसने पीक पर ट्रेड एग्जिट किया। उसका प्रॉफिट उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उस रात जब उसने अपनी ट्रेडिंग जर्नल अपडेट की तो खुशी की लहर दौड़ गई। ये उसकी मेहनत का फल था। इस बात का एहसास कि इस मुश्किल फील्ड में सफल होने के लिए उसके पास अनुशासन और स्किल है। अगले 2 साल रोलर कोस्टर राइड जैसे थे। अमन ने जीतने वाले ट्रेड्स और मार्केट के अचानक गिरावट दोनों का अनुभव किया। ऐसे समय भी आए जब उसका पोर्टफोलियो लाल हो गया, उसकी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उसने अपने सिस्टम पर, अपने ज्ञान पर कभी भरोसा नहीं खोया। उसने बदलते मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ढलना सीखा। उसने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट किया। उसने मार्केट क्रैशेस का सामना किया, घबराहट के बीच शांत रहा। उसने अपने कर्ज चुका दिए। आखिरकार कर्ज के बोझ से आजाद हो गया। सबसे जरूरी बात, उसे अपना पैशन मिल गया, एक ऐसा मकसद जिसने उसकी रूह को जगा दिया। एक आम सुबह अमन एक अजीब एहसास के साथ उठा। उसने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन किया। उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं। ये रहा, साफ साफ लिखा, 1 करोड़ रुपए। उसने कर दिखाया था। वो करोड़पति बन गया था। वो अपनी बालकनी में गया। सुबह की ठंडी हवा उसे छू रही थी। उसके सामने शहर फैला हुआ था। अब उसकी निराशा का प्रतीक नहीं, बल्कि संभावनाओं का कैनवास। उसने मार्केट पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन उससे भी जरूरी बात, उसने अपने सेल्फ डाउट पर विजय प्राप्त की थी। वो जानता था कि ये अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने धन का सही इस्तेमाल करे, दूसरों को उनके सपने पूरे करने में मदद करे।